हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम बनाम लड़ कर्जन निबंध का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मैं बनाम लड़ कर्जन निबंध के 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप देख सकते हैं। अगर ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बनाम लड़ कर्जन निबंध का निबंधकार कौन है? ऑप्शन है हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद। तो इसका करेक्ट आंसर है बाल मुकुंद गुप्त जी हैं बनाम लड़ कर्जन के निबंधकार। दूसरा प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? 1863, 1866, 1864, 1865। इसका करेक्ट आंसर होगा 1865। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? गुड़ियानी, हरियाणा, कोलकाता, मेवाड़, राजस्थान, लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है गुड़ियानी, हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बनाम लड़ कर्जन निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है हिंदी बंगवासी, भारत मित्र, अखबारे गुड़ियानी, कोहिनूर। सही उत्तर है भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये शिव शंभू के चिट्ठे में से पहला निबंध है, पहला चिट्ठा है जो है बनाम लड़ कर्जन, और ये प्रकाशित हुआ था भारत मित्र पत्रिका में। आगे देखते हैं, बनाम लड़ कर्जन कब प्रकाशित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 11 अप्रैल 1903। बाल मुकुंद गुप्त जी कौन से पत्रिका के संपादक थे? हिंदी बंगवासी, अखबारे गुड़ियानी, भारत मित्र, इनमें से सब। तो बाल मुकुंद गुप्त जी इन सभी पत्रिकाओं के संपादक रह चुके थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंधों का संग्रह किस नाम से संकलित है? निबंध संग्रह, गुप्त निबंध गुच्छ, गुप्त निबंधावली, गुप्त निबंध निलय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त निबंधावली। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मुकुंद गुप्त जी का देहांत कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 18 सितंबर 1907। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे में कितने चिट्ठे थे? यहाँ पे सभी चिट्ठों के बारे में है। तो यहाँ पे गुप्त जी के शिव शंभू के चिट्ठे में 14 चिट्ठे थे, टोटल 14 चिट्ठे थे। उनमें से बनाम लड़ कर्जन के कितने हैं आगे देखेंगे। भारत मित्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत मित्र वही पत्रिका है जिसमें हमारा जो बनाम लड़ कर्जन जो टॉपिक का है, जो हमारा टॉपिक है वो है। इसीलिए ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि थोड़ा अंदर से कवि परिचय से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, इसीलिए इसका प्रकाशन वर्ष भी जानना जरूरी है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1877। नेक्स्ट है, शिव शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड मिंटो के नाम कितने चिट्ठे थे? देखो, शिव शंभू के चिट्ठे में 14 जो चिट्ठे थे उनमें अलग अलग व्यक्तियों के नाम पे चिट्ठे थे। तो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो के नाम पे कितने चिट्ठे? 2, 8, 4, 10। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, उनके नाम के 2 चिट्ठे थे। आगे देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे में लॉर्ड कर्जन के नाम कितने चिट्ठे थे? 8, 12, 10, 14। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8 चिट्ठे थे। नेक्स्ट, गुप्त जी का निबंध किस प्रकार के होते हैं? सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक, आध्यात्मिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक और राजनीतिक। बनाम लड़ कर्जन किस शैली का निबंध है? हमारा जो निबंध है बनाम लड़ कर्जन वो किस शैली में लिखा गया है?
यहाँ पे है व्यंग्यात्मक, नेक्स्ट है रचनात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक। तो यह जो निबंध है एक व्यंग्यात्मक निबंध है। नेक्स्ट है बनाम लड़ कर्जन निबंध के अनुसार किसे बनाम कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिव शंभू शर्मा को। नेक्स्ट है बनाम लड़ कर्जन निबंध का उद्देश्य क्या है? लड़ कर्जन का व्यंग, लड़ कर्जन को बधाई देना, लड़ कर्जन को अपने कर्तव्य की याद दिलाना, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लड़ कर्जन को अपने कर्तव्य की याद दिलाना, कर्तव्य पालन का याद दिलाना। चलो नेक्स्ट है बालक शिव शंभू को किससे प्यार था? ये जो हमारा निबंध है इसके शुरुआत में है ये, तोते से, कुत्ते से, मोर से, बुलबुल से। तो इसका सही आंसर होगा बुलबुल से। बालक शिव शंभू शर्मा को बुलबुलों से चाव था यानी प्यार था। बनाम लड़ कर्जन निबंध के अनुसार लड़ कर्जन कहाँ के आदमी थे? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो बनाम लड़ कर्जन निबंध के अनुसार लड़ कर्जन जो है इंग्लैंड के थे, जो हमारे भारत में वायसराय बनकर आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। बालक शिव शंभू शर्मा को किसका चाव नहीं था? बुलबुलों लड़ाने का, बुलबुल से प्यार करने का, बुलबुल को हाथ में पकड़ने का, बुलबुल के साथ खेलने का। तो उनको किस बात का चाव नहीं था? उनको बुलबुलों को लड़ाने का चाव नहीं था। वो तो अपने हाथ में थोड़ी देर के लिए रख कर प्यार करना चाहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं बनाम लड़ कर्जन निबंध में गुप्त जी किस नाम से लड़ कर्जन के पास पत्र लिखते हैं? बनाम लड़ कर्जन में गुप्त जी अपने नाम का प्रयोग न करके एक दूसरा नाम से पत्र लिखते हैं। तो वह नाम क्या है? शिव शंभू दत्त, शिव शंभू गुप्त, शिव शंभू शर्मा, शिवदत्त शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिव शंभू शर्मा के नाम से उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखा है। चलिए आगे देखते हैं लड़ कर्जन भारत क्यों आए थे? घूमने के लिए, वायसराय बनकर, सिपाही बनकर, राष्ट्रपति बनकर। तो लड़ कर्जन भारत के लिए भारत आए थे वायसराय बनकर। लड़ कर्जन का पूरा नाम क्या है? लड़ कर्जन, लड़ नथानियल बनाम कर्जन, जॉर्ज नथानियल कर्जन। तो उनका पूरा नाम है जॉर्ज नथानियल कर्जन। लड़ कर्जन कितनी बार भारत के वायसराय बने थे? 1, 3, 2, 5। तो ये आप कवि परिचय मान सकते हैं इसको, किताब के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि वो कितने बार भारत के वायसराय बने थे। तो वो बने थे 2 बार। कौन बुलबुलें पकड़ा करते थे? शिव शंभू शर्मा, पिताजी, मित्र, सराय के भटियारे। तो यहाँ पे सराय के भटियारे बुलबुलें पकड़ा करते थे। शिव शंभू जात में क्या थे? क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, शर्मा। तो यहाँ पे ब्राह्मण थे वो। बनाम लड़ कर्जन निबंध के अनुसार भारत आकर लड़ कर्जन ने क्या किया? सुशासन का स्वप्न देखा, शोषण किया, अत्याचार का स्वप्न देखा, बुलबुलों का सा स्वप्न देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। वो आकर यहाँ पे बोलते हैं कि आप जो कर रहे थे, आप बुलबुलों सा स्वप्न देख रहे थे। जिस प्रकार बालक शिव शंभू शर्मा देख रहा था, वैसे ही आप देख रहे थे। ये आपके निबंध में है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। बनाम लड़ कर्जन के अनुसार शिव शंभू शर्मा स्वप्न में संसार को कैसा देखता है? बुलबुलमय, सुखमय, दुखमय, चिड़ियामय। तो वो स्वप्न में देखता है कि संसार जो है बुलबुलमय हो चुका था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं बालक शिव शंभू के स्वप्न में बुलबुलें किस प्रकार उड़ती हैं? ऊंची ऊंची, नीची नीची, उड़ती नहीं हैं, जमीन पर उड़ती हैं।
तो इसमें से सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, नीची नीची उड़ती हैं। आगे देखते हैं, शिव शंभू शर्मा के पिता किससे बुलबुल ला देते थे? सराय के भटियारे से, अपने भाई से, अपने मित्र से, शिव शंभू शर्मा के मित्र से। तो यहाँ पे जो उनके पिता हैं वो अपने मित्र से बुलबुल ला देते थे। ऑप्शन सी सही होगा। शिव शंभू शर्मा को कितने समय के लिए बुलबुल के साथ खेलने को मिलता था? जो उनके पिता ला देते थे तो वो कितने समय तक खेल पाते थे? 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1 घंटे के लिए वो खेल सकते थे। आगे देखते हैं, बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लॉर्ड कर्जन के कितने साल का कार्यकाल समाप्त हो गया था? तो यहाँ पे उसका सही आंसर है 5 साल का। शिव शंभू स्वप्न में क्या देखा? सोने के पेड़, सोने के पत्ते, सोने रंग के फूल, इनमें से सभी। तो वह स्वप्न में ये सभी, सोने के पेड़, पत्ते, फूल, ये सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, लॉर्ड कर्जन कहाँ रहते थे? कलिंग दरबार में, दिल्ली दरबार में, मगध दरबार में, इंग्लैंड दरबार में। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली दरबार में। कौन शिव शंभू के लिए बुलबुल ला देता था? तो यहाँ पे उनके पिता। शिव शंभू शर्मा के स्वप्न में खेलने का मैदान क्या बन गया था? राजमहल, सोने का महल, चिड़ियाघर, बुलबुलिस्तान। तो उनका जो खेलने का मैदान है वह बुलबुलिस्तान बन गया था। वहां पे चारों ओर बुलबुल ही बुलबुल थे। आगे देखते हैं, बालक शिव शंभू को बुलबुलों का ख्याल मस्तिष्क से हटाने के बाद किसकी याद आ गई? उनको स्वप्न में जो देख रहे थे बुलबुल, वो मस्तिष्क से हटने के बाद उनको किसकी याद आई थी? अपनी माता, अपने पिता, अपने माता पिता, अपना भाई। तो यहाँ पे उनको अपने माता पिता की याद आ गई थी। गुप्त जी ने किसे सो या नुमाइशी कहा है? निबंध में 3-4 घटनाओं के बारे में है, तो उनमें से किसको सो या नुमाइशी कहा गया है? विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, दिल्ली दरबार, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार दोनों ही को, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो लॉर्ड कर्जन ने काम किया था, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनाया था और दिल्ली दरबार का जो जुलूस निकाला था, इन दोनों ही बातों को हमारे निबंधकार ने सो कहा है या नुमाइशी कहा है। निबंध के अनुसार भारतवासियों के लिए क्या बुलबुलों के स्वप्न जैसा है? ऑप्शन है दिल्ली दरबार का जुलूस, रानी विक्टोरिया का पत्र, लॉर्ड कर्जन का पत्र, लॉर्ड रिपन का पत्र। तो यहाँ पे भारतीयों के लिए जो दिल्ली दरबार का जुलूस था वो एक बुलबुलों का स्वप्न जैसा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार लोग किसको याद करते हैं? शिवदत्त को, विक्रमादित्य को, लॉर्ड कर्जन को, बुलबुलों को। तो यहाँ पे लोग विक्रमादित्य को याद करते हैं। निबंध के अनुसार लॉर्ड कर्जन की कौन सी वक्तृता उनकी अंतिम वक्तृता थी? उनकी लास्ट स्पीच कौन सी थी? बजट की वक्तृता। शिव शंभू शर्मा ने स्वप्न में बाग में क्या देखा? बुलबुलों का महल, फूलों का महल, लोहे का महल, सोने का महल। तो उन्होंने अपने स्वप्न में बाग में एक सोने का महल देखा। ऑप्शन डी सही है। एक दिन किले का मैदान किससे भर जाएगा? सोने की मूर्तियों से, लोहे की मूर्तियों से, चांदी की मूर्तियों से, धातुओं की मूर्तियों से। तो यहाँ पे एक दिन किले का मैदान ऑप्शन डी धातुओं की मूर्तियों से भर जाएगा। नेक्स्ट है, नुमाइशी चीजों का कैसा परिणाम होता है? अच्छा, बुरा, तितलियों सा, बुलबुलों सा। तो यहाँ पे हमारे निबंध के अनुसार नुमाइशी चीजों का तितलियों सा परिणाम होता है। यहाँ बनाना वहाँ उखाड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन के अनुसार सही कौन सा होगा? तितलियों सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं,
किसकी मूर्ति भारतवासियों के हृदय में है? लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति, लॉर्ड रिपन की मूर्ति, लॉर्ड कर्जन की मूर्ति, लॉर्ड मिंटो की मूर्ति। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भारतवासियों के हृदय में लॉर्ड रिपन की मूर्ति है और लॉर्ड लैंसडौन की मूर्ति जो है वो किले के मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने किसकी दावत खाकर कहा था कि वह कुछ दिन के लिए हैं? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कछाड़ के चाय वाले साहबों के दावत खाकर उन्होंने ये कहा था कि हम तो यहाँ कुछ दिन के लिए हैं और बाकी जो आप हैं यानी भारतवासी हैं वो हमेशा के लिए यहीं पे हैं। बनाम लॉर्ड कर्जन के अनुसार कौन सा मैदान मूर्तियों से भर जाएगा? लाल किले का मैदान, दिल्ली दरबार, ताजमहल, सोने की महल का मैदान। तो यहाँ पे किले का मैदान ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निबंध में भारत देश को कैसा देश बताया गया है? निबंध के अनुसार भारत देश को एक दरिद्र देश बताया गया है। कौन सा पत्र भारतवासियों के हृदय में है? भारतवासियों के हृदय में जो स्मृति मंदिर है वो दो स्मृति मंदिरों की बात की गई है। एक है लॉर्ड रिपन की मूर्ति और दूसरा है महारानी विक्टोरिया का सन 1858 ईस्वी का घोषणा पत्र। और इसका दोनों का कारण क्या है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ। वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक कीजिए और वीडियो के देखिए। सोने के बने हौदे में लॉर्ड कर्जन किस पर बैठे थे? हाथी पर, रथ पर, फूलों पर, मकान पर। तो इसका करेक्ट आंसर है हाथी पर। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किसने बनवाया है? शिव शंभू शर्मा ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड रिपन ने, भारत सरकार ने। तो सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। बालक शिव शंभू शर्मा जब स्वप्न देख रहा था उसके कितने मित्र बुलबुल पकड़ रहे थे? 4 5, 2 4, 2 3, 1 2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उसके 2 3 मित्र बुलबुल पकड़ रहे थे, बुलबुलों के साथ उड़ रहे थे। आगे देखते हैं। जिस पद पर आप आरूढ़ हुए वह आपका मौरूषी नहीं, नदी नाव संयोग की भांति है। उपरोक्त पंक्ति शिव शंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह में से किस निबंध का है? यानी उसकी जो 14 चिट्ठे हैं उनमें से किस 14 चिट्ठे में 14 निबंध है तो उनमें से किस निबंध का है? यानी ये तो हम जानते हैं कि पढ़ते हैं तो बनाम लॉर्ड कर्जन का ही है, लेकिन प्रश्न दूसरा जो अगर डीप क्वेश्चन ज़्यादा आ गया तो किसी और चिट्ठी के बारे में पूछा जा सकता है कि यह चिट्ठा किसका है, ठीक है, किसके नाम से है। तो ये सब भी पूछा जा सकता है, इसीलिए उनकी जो 14 चिट्ठे हैं उसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उनके नाम और किसके नाम के चिट्ठे हैं वो सब। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये जो है बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध का है, क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं ये किसके लिए कहा गया है? लॉर्ड कर्जन के लिए कहा गया है कि आप जिस पद पर हैं वो आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, ये सब बताया गया है उनको। तो यहाँ पे बनाम लॉर्ड कर्जन निबंध इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी की भाषा क्या है? संस्कृत प्रधान, अंग्रेजी प्रधान, उर्दू प्रधान, फारसी प्रधान। उनकी जो भाषा है वो उर्दू प्रधान भाषा है। आगे देखते हैं। किसकी याद आते ही बालक शिव शंभू का सुख स्वप्न टूट गया? माता पिता की याद आते ही बालक शिव शंभू शर्मा का सुख स्वप्न टूट गया। निबंध के अनुसार लोग किसको याद करते हैं? अकबर, अकबर के तख्त, विक्रमादित्य के सिंहासन, दिल्ली दरबार। तो यहाँ पे अकबर को याद करते हैं, यानी यहाँ पे आप विक्रमादित्य का नाम भी हो सकता है, अकबर का नाम भी हो सकता है और शाहजहां का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको याद किया जाता है, न कि उनके सिंहासन को। आगे देखते हैं। दिल्ली दरबार में सुनहरी सिंहासन पर बैठकर लॉर्ड कर्जन ने किसकी सलामी ली थी? जनता की, अंग्रेजों की, राजा महाराजाओं की, तोपों की। तो वहां पे बैठकर उन्होंने राजा महाराजाओं की सलामी ली थी। ऑप्शन सी सही है।
एक दुरासा के लेखक कौन है? एक दुरासा के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, और यह वही शिव शंभू के चिट्ठे में से एक चिट्ठा है, जो कि लॉर्ड कर्जन के नाम की एक चिट्ठा है। आगे देखते हैं, शिव शंभू के चिट्ठे किससे संबंधित है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लैंसडौन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। तो उनका जो चिट्ठा है वो लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, क्योंकि उनके नाम के यहाँ पे उन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे में 8 चिट्ठे उनके नाम के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, निबंध में स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी की कौन सी पत्र की बात की गई है? ऑप्शन है 1957, 1857, 1858, 1958। तो इसका सही उत्तर है 1858। 1858 ईस्वी की उनकी जो घोषणा पत्र है उसकी बात की गई है, वह भारतवासियों के हृदय में बसा हुआ है। आगे देखते हैं, किसके बीच अंतर को गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को समझाया? तो यहाँ पे पत्र के माध्यम से उन्होंने शो और ड्यूटी के बीच में अंतर जो है उसको समझाया है। शिव शंभू के चिट्ठे में से कौन सा चिट्ठा लॉर्ड कर्जन के नाम नहीं है? यहाँ पे 4 चिट्ठे हैं उनके, तो इसमें से कौन सा लॉर्ड कर्जन के नाम पे नहीं है? बनाम लॉर्ड कर्जन, एक दुरासा, आशा का अंत, आशीर्वाद। तो यहाँ पे आशीर्वाद जो है वो उनके नाम के नहीं है, और बाकी 3 जो हैं ये लॉर्ड कर्जन के नाम के चिट्ठे हैं, और ये जो हैं ये चारों शिव शंभू के चिट्ठे में आते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये लास्ट प्रश्न है इसका। बनाम लॉर्ड कर्जन की विधा क्या है? मतलब यह एक क्या है? निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है? तो बनाम लॉर्ड कर्जन एक निबंध है। ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।